ओम अथर्ववेदाय नमः। अथ द्वितीय कांडम सूक्त 1 परमधाम सूक्त। इस सूक्त के ऋषि वेन स्वयं प्रकाशवान आत्म प्रकाश युक्त साधक हैं। वे ही रित रूप ब्रह्म या परमात्म तत्व को जान पाते हैं। प्रथम मंत्र में उस ब्रह्म का स्वरूप तथा दूसरे में उसे जानने का महत्व समझाया गया है। तीसरे में जिज्ञासा, चौथे में बोध तथा पांचवें में तद्रूपता का वर्णन है। गुहा अनुभूति अंतःकरण में जो सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाला ब्रह्म है, जिसमें समस्त जगत विलीन होता जाता है, उस श्रेष्ठ परमात्मा को बेन प्रकाशवान ज्ञानवान या सूर्य ने देखा। उसी ब्रह्म का दोहन करके प्रकृति के नाम रूप वाले भौतिक जगत को उत्पन्न किया। आत्मज्ञानी मनुष्य उस पर ब्रह्म की स्तुति करते हैं। गंधर्व वाणी या किरणों से युक्त विद्वान या सूर्य के बारे में उपदेश दें। इस ब्रह्म के 3 पद हृदय की गुफा में विद्यमान है। जो मनुष्य उसे ज्ञात कर लेता है, वह पिता का भी पिता, सर्वज्ञ, सबके उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा का भी ज्ञाता हो जाता है। वह ब्रह्म हमारा पिता, जन्मदाता तथा भाई है। वही समस्त लोकों तथा स्थानों को जानने वाला है। वह अकेला ही समस्त देवताओं के नामों को धारण करने वाला है। समस्त लोग उसी ब्रह्म के विषय में प्रश्न पूछने के लिए पहुँचते हैं। ब्रह्मज्ञानी का कथन में शीघ्र ही ध्यावा पृथ्वी को तत्व दृष्टि से जान गया हूँ। अस्तु रित अर्थात परम सत्य को की उपासना करता हूँ। जिस प्रकार वक्ता के अंदर विद्या वाणी विद्यमान रहती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म समस्त लोकों में विद्यमान रहता है और वही समस्त प्राणियों को धारण तथा पोषण करने वाला है। निश्चित रूप से अग्नि भी वही है। जहाँ अमृत सेवन करने वाले समान आधार वाले देवगण या अमृत आनंद से भी देव पुरुष विचरण करते हैं, उस रित अर्थात परम सत्य के ताने बाने को मैंने अनेक बार देखा है। सूक्त 2 भुवनपति सूक्त। इस सूक्त के देवता गंधर्व अप्सरा हैं। गंधर्व अर्थात गंधर्व। गांव से भूमि, किरण, वाणी, इंद्रिय का बोध होता तथा धर्म, धर्वः धारक पोषण को कहते हैं। अप्सरा अर्थात अपसरस, अब सृष्टि के प्रारंभ से उत्पन्न मूल क्रियाशील तत्व है। ये बात ऋग्वेद में भली भांति व्यक्त की जा चुकी है। अब के आधार पर चलने वाली विभिन्न शक्तियां, प्राण की अनेक धाराएं गंधर्व पत्नियां कही गई हैं। इस आधार पर इस सूक्त के मंत्र अंतरिक्ष, प्रकृति एवं काया में संचालित प्राण प्रक्रिया पर घटित हो सकते हैं। जो दिव्य गंधर्व पृथ्वी आदि लोकों को धारण करने वाले एकमात्र स्वामी हैं, वे ही इस संसार में नमस्य हैं। हे परमात्मन, आपका निवास स्थान द्युलोक में है। हम आपको नमन करते हैं तथा उपासना द्वारा आपसे मिलते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र अधिपति गंधर्व, द्युलोक में विद्यमान रहने वाले दैवी आपदाओं के निवारक तथा सूर्य के त्वचा रूप हैं। वे सबके द्वारा नमस्कार करने तथा प्रार्थना करने योग्य हैं। सबके सुखदाता वे हमें भी सुख प्रदान करें। प्रशंसनीय रूप वाली अप्सराओं, किरणों या प्राण धाराओं से गंधर्व देव संगत युक्त हो गए हैं। इन अप्सराओं का निवास स्थान अंतरिक्ष है। हमें बतलाया गया है कि ये अप्सराएं वहीं से आती, प्रकट होती तथा वहीं चली जाती या विलीन हो जाती हैं। हे देवियों, आप मेघों की विद्युत अथवा नक्षत्रों के आलोक में संसार का पालन करने वाले गंधर्व देव से संयुक्त होती हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं। विद्युत के प्रभाव से तथा नक्षत्र, सूर्य आदि के प्रभाव से किरणें या प्राण धाराएं धारक तत्वों प्राणियों के साथ संयुक्त होती हैं। ये तथ्य विज्ञान सम्मत है। प्रेरित करने वाली, ग्लानि को दूर करने वाली, आंखों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तथा मन को अस्थिर करने वाली जो गंधर्व पत्नी रूप अप्सराएं हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अर्थात प्राण की धाराएं तथा प्रकाश किरणें ही नेत्र आदि को तुष्टि देती हैं। मन को तरंगित करने वाली भी वे ही हैं। मंत्र का भाव अप्सराओं के स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों संदर्भों से सिद्ध होता है। सूक्त 3 आश्राव भेषज सूक्त। जो रक्षक प्रवाह सोम मुंजवान पर्वत के ऊपर से नीचे लाया जाता है, उसे उसके अग्रभाग वनस्पति को हम इस प्रकार बनाते हैं जिससे वे आपके लिए श्रेष्ठ औषधि बन जाए। हे दिव्य प्रवाह, जो आपसे उत्पन्न होने वाली असीम औषधियां हैं, वे अतिसार, बहुमूत्र तथा नाड़ी वड़ आदि रोगों को विनष्ट करने में
पूर्ण रूप से सक्षम हैं। प्राणों का विनाश करने वाले तथा देह को गिराने वाले असुर रूप रोग व्रण के मुख को अंदर से फाड़ते हैं, लेकिन वह मूंज नामक औषधि घाव की अत्युत्तम औषधि है। वह अनेकों व्याधियों को नष्ट कर देती है। धरती के नीचे विद्यमान जल राशि से व्याधि नष्ट करने वाली औषधि रूप बमई दीमक की बॉम्बी की मिट्टी ऊपर आती है। ये मिट्टी आश्राव की औषधि है। ये अतिसार आदि व्याधियों को शमित शांत करती है। खेत से उठाई हुई औषधि रूप मिट्टी फोड़े को पकाने वाले तथा अतिसार आदि रोगों को समूल नष्ट करने वाली रामबाण औषधि है। औषधि के लिए प्रयोग किया हुआ जल हर्ष प्रदायक होकर हमारी व्याधियों को शमित करने वाला हो। रोग को उत्पन्न करने वाले असुरों को इंद्रदेव का वज्र विनष्ट करे। असुरों द्वारा मनुष्यों पर संधान किए गए व्याधि रूप बाण हम सबसे दूर जाकर गिरें। सूक्त 4 दीर्घायु प्राप्ति सूक्त। इस सूक्त के देवता चंद्र और जंगिड़ अर्थात मणि हैं। इसी सूक्त के मंत्र 5 में उसे अरण्य वन से लाया हुआ कहा गया है तथा अथर्वः 1934:1 में इसे वनस्पति कहा गया। आचार्य सायण ने इसे वाराणसी क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष विशेष कहा है। आजकल इसके बारे में किसी को पता नहीं है। चंद्रमा के साथ इसे देव असंज्ञा प्रदान करने से ये सोम प्रजाति की वनस्पति प्रतीत होती है। जंगिड़ मणि से उस औषधि रस से तैयार मणि गुटिका गोली का बोध होता है। इसी का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए तथा आरोग्य का प्रचुर आनंद अनुभव करने के लिए हम अपने शरीर पर जंगिड़ मणि धारण करते हैं। ये जंगिड़ मणि रोग नाशक है तथा दुर्बलता को दूर करके सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। ये जंगिड़ मणि सहस्रों बलों से संपन्न होकर जमुहाई बढ़ाने वाली, दुर्बलता पैदा करने वाली, देह को सुखाने वाली तथा अकारण आंखों में आंसू आने वाले रोगों से हमारी सुरक्षा करे। ये जंगिड़ मणि सुखाने वाले रोगों से हमारी सुरक्षा करती है और भक्षण करने वाली कृत्या आदि का विनाश करती है। ये हमारे समस्त रोगों का निवारण करके करने वाली संपूर्ण औषधि रूप है। ये पाप से हमारी सुरक्षा करे। देवताओं द्वारा प्रदान किए गए सुखदायक जंगिड़ मणि के द्वारा हम सुखाने वाले रोगों तथा समस्त रोग कीटाणुओं को संघर्ष में दबा सकते हैं। सन अर्थात बांधने के लिए सन से बने धागे अथवा सन का विशिष्ट योग तथा जंगिड़ मणि विषकंध रोग से हमारी रक्षा करे। इनमें से एक की आपूर्ति वन से तथा दूसरे की कृषि द्वारा उत्पादित रसों से की गई है। ये जंगिड़ मणि कृत्या आदि से सुरक्षा करने वाली तथा शत्रु रूप व्याधियों को दूर करने वाली है। यह शक्तिशाली जंगिड़ मणि हमारे आयुष्य की वृद्धि करे। सूक्त 5 इंद्र शौर्य सूक्त। हे शूरवीर इंद्र, आप आनंदित होकर आगे बढ़ें। आप अपने अश्वों के द्वारा इस यज्ञ में पधारें। परितुष्ट तथा आनंदित होने के लिए विद्वान पुरुषों द्वारा अभिषिक्त किए गए मधुर सोमरस का पान करें। हे शूरवीर इंद्र, आप प्रशंसनीय तथा हर्षवर्धक मधुर सोमरस के द्वारा उदर पूरित करें। इसके द्वारा अभिषुद्ध सोमरस स्तुतियों के माध्यम से आपको स्वर्ग की तरह आनंद प्राप्त हो। इंद्रदेव समस्त प्राणियों के मित्र हैं तथा रिपुओं पर त्वरित गति से आक्रमण करने वाले हैं। उन्होंने वृत्र या अवरोध मेघ का संहार किया। भृगु ऋषि के समान उन्होंने अंगिराओं के यज्ञों की साधनभूत गौं का अपहरण करने वाले बलासुर का संहार किया। सोमपान से हर्षित होकर रिपुओं को पराजित किया था। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपको अभिषुद्ध सोमरस प्राप्त हो और आप उससे अपनी दोनों कुक्षियों को पूर्ण करें। हे इंद्रदेव, आप हमारे आह्वान को सुनकर विवेक पूर्वक हमारे समीप पधारें तथा हमारी स्तुति वचनों को स्वीकार करें और विराट संग्राम के लिए अपने रक्षण साधनों के साथ हर्षपूर्वक तैयार रहें। वज्रधारी इंद्रदेव के पराक्रम पूर्ण कृत्यों को हम बखान करते हैं। उन्होंने वृत्र तथा मेघ का संहार किया था। उसके बाद उन्होंने वृत्र के द्वारा अवरुद्ध किए हुए जल को प्रवाहित किया तथा पर्वतों को तोड़कर नदियों के लिए रास्ता बनाया। उन इंद्रदेव ने वृत्र का संहार किया तथा मेघ को विदीर्ण किया। वृत्र के पिता त्वष्टा ने इंद्रदेव के निमित्त अपने वज्र को तेज किया। उसके बाद गौओं के सदृश अधोमुख होकर वेग से बहने वाली नदियां समुद्र तक पहुंची। वृक्ष के सदृश व्यवहार करने वाले इंद्रदेव ने सोम रूप अन्न को प्रजापति से ग्रहण किया था तथा 3 उच्च स्थानों में अभिषुद्ध सोमरस का पान किया है। उसके बल से बलिष्ठ होकर उन्होंने बाण रूप वज्र धारण किया तथा हिंसा करने वाले रिपुओं में
प्रथम उत्पन्न हुए इस वीर यानी वृत्र को विनष्ट कर दिया। सूक्त 6 सपत्न हानि सूक्त। हे अग्निदेव, आपको माह, ऋतु, वर्ष, ऋषि तथा सत्य आचरण समृद्ध करें। आप दैवी तेजस से संपन्न होकर समस्त दिशाओं को आलोकित करें। हे अग्निदेव, आप भली प्रकार प्रदीप्त होकर इस याजक की वृद्धि करें तथा इसे प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए उत्साहित करें। हे अग्निदेव, आपके साधक कभी विनष्ट न हों, आपके समीप रहने वाले विप्र कीर्ति संपन्न हों तथा दूसरे अन्य लोग जो यज्ञ आदि नहीं करते वे कीर्तिवान न हों। हे अग्निदेव, ये ब्राह्मण याजक आपकी साधना करते हैं। हे अग्निदेव, आप हमारी भूलों से भी क्रोधित न हों। हे अग्निदेव, आप हमारे रिपुओं तथा पापों को पराजित करके अपने घर में सावधान होकर जागृत रहें। हे अग्निदेव, आप क्षत्रिय बल से भली प्रकार संगत हो। हे अग्निदेव, आप अपने मित्रों के साथ मित्र भाव से आचरण करें। हे अग्निदेव, आप समान जन्म वाले विप्रों के बीच में आसीन होकर तथा राजाओं के मध्य में विशेष रूप से आवाहनीय होकर इस यज्ञ में आलोकित हो। हे अग्निदेव, आप हमारे विषय विकारों को दूर करें जो हमें सुअर, कुत्ते आदि की घिनौनी योनि में डालने वाले हैं। आप हमारे शरीर को सुखाने वाली व्याधियों तथा पाप में प्रेरित करने वाली दुर्बुद्धियों को दूर करें। आप हमारे रिपुओं का विनाश करें और हमें पराक्रमी संतान से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करें। सूक्त 7 शाप मोचन सूक्त। पिशाचों द्वारा किए हुए पाप को दूर करने वाली, ब्राह्मणों के शाप को विनष्ट करने वाली तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न होने वाली विरुद्ध अर्थात दुर्वा औषधि हमारे समस्त शापों को उसी प्रकार धो डालती है जिस प्रकार जल समस्त मलों को धो डालता है। रिपुओं के शाप, स्त्रियों के शाप तथा ब्राह्मण के द्वारा क्रोध में दिए गए शाप हमारे पैर के नीचे हो जाएं अर्थात नष्ट हो जाएं। द्युलोक से मूल भाग के रूप में आने वाली तथा धरती के ऊपर फैली हुई उस 1000 गांठों वाली वनस्पति अर्थात धूप से हे मणे, आप हमारी सब प्रकार से सुरक्षा करें। हे मणे, आप हमारे पुत्र पौत्रों तथा हमारे ऐश्वर्य की सुरक्षा करें। अदानी रिपु हमसे आगे न बढ़े तथा हिंसक मनुष्य हमारा विनाश करने में सक्षम न हो। शाप देने वाले व्यक्ति के पास ही शाप लौट जाए। जो श्रेष्ठ अंतःकरण वाले मनुष्य हैं उनके साथ हमारी मित्रता स्थापित हो। हे मणे, अपनी आंखों से बुरे इशारे करने वाले मनुष्य की पसलियों को छिन्न भिन्न कर डालें। सूक्त 8 क्षत्रिय रोग नाशन सूक्त। इस सूक्त में क्षत्रिय वंशानुगत रोग निवारण के सूत्र कहे गए हैं। प्रथम मंत्र में उसके लिए उपयुक्त नक्षत्र योग का तथा तीसरे में वनौषधियों का उल्लेख है। मंत्र 2, 4 और 5 सहयोगी तंत्र, उपचार, पथ्य आदि के संकेत प्रतीत होते हैं। तथ्यों तक पहुंचने के लिए शोध कार्य अपेक्षित है। विचरित नामक प्रभावपूर्ण दोनों तारिकाएं अथवा उपयुक्त औषधि एवं तारिकाएं उगी हैं। वे वंशानुगत रोग के अधम एवं उत्तम पाश को खोल दें। कुछ आचार्यों ने भगवती को तारकों का विशेषण माना है, कुछ उसका अर्थ दिव्य औषधि के रूप में करते हैं। ये रात्रि चली जाए, हिंसक रोगाणु भी चले जाएं, वंशानुगत रोग की औषधि उस रोग से मुक्ति प्रदान करे। इस मंत्र के रोग मुक्ति का प्रयोग से रात्रि के समापन काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में करने का आभास मिलता है। भूरे और सफेद रंग वाले अर्जुन की लकड़ी, जौ की बाल तथा तिल सहित तिल की मंजरी व्याधि को विनष्ट करे। अनुवंशिक रोग को विनष्ट करने वाली ये वनस्पति इस रोग से विमुक्त करे। अर्जुन की छाल, जौ, तिल आदि का प्रयोग औषधि, अनुपान या पथ्यादि के रूप में करने का संकेत प्रतीत होता। रोग शमन के लिए औषधि उत्पादन में उपयोगी वृषभ युक्त हल तथा उसके काष्ठ युक्त अवयवों को नमन है। अनुवंशिक रोग को विनष्ट करने वाली औषधि आपके क्षेत्रीय रोग को विनष्ट करे। औषधि उत्पादन में सहयोग, जल प्रवाहक अक्ष को नमन, संदेश पहुंचाने वाले को नमन, क्षेत्र के स्वामी को नमन। क्षेत्रीय रोग निवारक औषधि इस रोग का निवारण करे। सूक्त 9 दीर्घायु प्राप्ति सूक्त। हे दश वृक्ष राक्षसी की तरह इसको रोग को जकड़ने वाली गठिया रोग से आप मुक्त करें। हे वनौषधे, व्याधि के कारण निष्क्रिय इस व्यक्ति को पुनः जन समाज में जाने योग्य बनाएं। हे वनस्पते, आपकी कृपा से ये व्यक्ति जीवन पाकर जीवित मनुष्यों के समूह में पुनः आ जाए और अपने पुत्रों का पिता हो जाए तथा मनुष्यों के बीच में अत्यधिक सौभाग्यवान बन जाए। व्याधि से मुक्त हुए व्यक्ति को विद्याओं का स्मरण हो जाए तथा मनुष्यों के निवास स्थान को फिर से जान जाए
क्योंकि इस रोग के सैकड़ों वैद्य तथा हजारों औषधियां हैं। हे औषधे, व्याधि की पीड़ा से रोगी को मुक्त करने तथा रोग का प्रतिरोध करने आदि आपके बल को समस्त देव जानते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर आपके आगे आपके गुण धर्म को देव, ब्राह्मण तथा चिकित्सक जानते हैं। जो वैद्य अनवरत चिकित्सा का कार्य करते हैं वही कुशलता प्राप्त करते हैं और वही श्रेष्ठ वैद्य हैं। वही चिकित्सक अन्य चिकित्सकों से परामर्श करके आपके रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। सूक्त 10 पाश मोचन सूक्त। हे रोगिन, हम तुम्हें पैतृक रोग से, कष्टों से, द्रोह से, संबंधियों के क्रोध से तथा वरुण देव के पास से मुक्त करते हैं। हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान से दोष रहित करते हैं और ये द्यावा पृथ्वी भी तुम्हारे लिए हितकारी हो। हे रोगिन, समस्त जल के साथ अग्निदेव आपके लिए हितकारी हों तथा कामपील अर्थात कबीला आदि औषधियों के साथ सोमरस भी आपके लिए हर्षकारी हों। हम आपको क्षेत्रीय रोगों से, पीड़ा से, द्रोह से, बंधुओं से, क्रोध से तथा वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी हो। हे रोगिन, अंतरिक्ष में संचरण करने वाले वायुदेव आपके लिए सामर्थ्य एवं कल्याण प्रदान करें तथा चारों दिशाएं आपके लिए हितकारी हों। हम आपको अनुवंशिक रोग, द्रोह, पीड़ा, बंधुओं के क्रोध तथा वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी हो। प्रकाशमयी चारों दिशाएं वायुदेव की पत्नियां हैं, उनको आदित्य देव चारों तरफ से देखते हैं, वे आपका कल्याण करें। हे रोगिन, हम भी आपको अनुवंशिक रोगों, द्रोह, बंधुओं के क्रोध तथा वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी हो। हे रोगिन, हम आपको व्याधि रहित करके वृद्धावस्था तक जीवित रहने के लिए उन पूर्व आदि चारों दिशाओं में स्थापित करते हैं। आपके समीप से क्षय रोग तथा संपूर्ण कष्टाधुमुखी होकर दूर चले जाएं। हे रोगिन, हम आपको अनुवंशिक रोग, पीड़ा, द्रोह, बंधुओं के क्रोध तथा वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी हो। हे रोगिन, क्षय रोग के पाप, निंदा, योग्य कर्म, विद्रोह के बंधन तथा जकड़ने वाले वात रोग से आप छुटकारा पा रहे हैं अर्थात निश्चित रूप से मुक्त हो रहे हैं। हम भी आपको पैतृक रोग की पीड़ा, द्रोह, बंधुओं के क्रोध, वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी। हे व्याधिग्रस्त मानव, आप रिपु समान बाधक रोग से मुक्त हों और अब आप हर्ष को प्राप्त करें। आप अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप इस कल्याणमय लोक में पधारें। हम भी आपको अनुवंशिक रोग की पीड़ा, द्रोह, बंधुओं के क्रोध तथा वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी हो। जिस प्रकार देवताओं ने सत्य रूप सूर्य को राहु नामक ग्रह से मुक्त किया था, उसी प्रकार हम आपके पैतृक रोग की पीड़ा, द्रोह के पाप, बंधुओं के आक्रोश तथा वरुण देव के पास से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोष रहित करते हैं। ये द्यावा पृथ्वी भी आपके लिए कल्याणकारी हो। ओम अथर्ववेदाय नमः।